वाराणसी आयकर विभाग वाराणसी की ओर से करदाताओं का हब कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 30 व 31 अक्टूबर 2025 को महमूरगंज वाराणसी स्थित शुभम लॉन एवं बैंकेट में किया गया। यह नागरिकों, व्यवसायियों व विद्यार्थियों से अधिक खुले व संवादात्मक तरीके से जुड़ने और विभाग के करदाता अनुकूल दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अमल पुष्प, मैं अभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त यूपी ईस्ट लखनऊ के रूप में कार्यरत हूँ। मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस का 1990 बैच का अधिकारी हूँ। सर, आज जो प्रोग्राम हुआ उसका प्रोग्राम का क्या उद्देश्य था? ये प्रोग्राम का उद्देश्य है टैक्स से रिलेटेड जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे संवाद स्थापित करना, उनको अपनी बात कहना, उनकी बात सुनना। एक तरह का संवाद का ये माध्यम है टैक्स पेयर हब। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे यहाँ पे इन लोगों ने MSMEs को हमने आमंत्रित किया है, स्कूल के बच्चों को आमंत्रित किया है, कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ आउटरीच का प्रोग्राम हो रहा है, टैक्स के प्रोफेशनल्स हैं उनको हमने आमंत्रित किया है, और आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तो हैं ही। ये सारे हमारे जो मुख्य स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हमारा संवाद और बेहतर तरीके से हो सके। मेरा सवाल होगा कि क्या इस तरीके के आयोजन पहले भी हुए हैं या ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है? नहीं, टैक्स पेयर हब आयकर विभाग का एक पुराना इनिशिएटिव है और इस तरह के 13 आयोजन देश भर में अभी तक हो चुके हैं। यहाँ पे ये बनारस में पहली बार हुआ है और इसी कड़ी में ये इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में भी होना है। परसों ये इलाहाबाद में भी हम कर रहे हैं टैक्स पेयर हब का प्रोग्राम। जाहिर सी बात है कि हर कार्यक्रम के पीछे एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को लेकर आप चल रहे हैं। हाँ। इसके आगे की क्या रणनीति होगी उसके बारे में थोड़ी सी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अल्टीमेटली इनकम टैक्स एक्ट, जो इनकम टैक्स के प्रावधान हैं, हम चाहते हैं कि आपने सुना होगा जो कौटिल्य की नीति थी कि कर संग्रह ऐसे होना चाहिए जैसे कि मधुमक्खी मधु इकट्ठा करती है, मधु भी इकट्ठा हो जाए और कोई परेशानी किसी को महसूस ना हो। तो आयकर विभाग इसी कड़ी में सतत प्रयास करता है कि एक तरफ हम सरलीकरण करें, अपने प्रावधानों को सरल बनाएं, कंप्लायंस इजी करें, टैक्स पेयर सर्विसेज इम्प्रूव करें और साथ साथ एक संवाद का माध्यम लगातार बना के रखें जिससे लोगों की परेशानियां, लोगों की दिक्कतें हम समझ सकें और उनका समाधान ढूंढ सकें। तो ये उसी संवाद का हिस्सा है और ये स्ट्रेटजी हमेशा चलेगी, आगे भी चलती रहेगी। अच्छा सर, जो टैक्स पेई है और जो टैक्स पेई नहीं है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपना कर ईमानदारी से भरें, क्योंकि टैक्स पेमेंट से नेशन बिल्डिंग होती है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य है, हमारा भी और आप सबका, सभी का कर्तव्य है कि ईमानदारी से अपना टैक्स का भुगतान करें, समय से करें, रिटर्न फाइल करें, ताकि देश के विकास में हम सबका योगदान सुनिश्चित हो सके। को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आगे भी इनकम टैक्स ऐसे ही करदाताओं से कनेक्ट किया रहे, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें। देखिए, आयकर विभाग ने सबसे पहले तो आज का जो प्रोग्राम रखा है ये बहुत ही उनकी तरफ से सराहनीय कदम है कि जो सरकार और जो विभाग है और जो हमारे जो करदाता हैं उनके बीच उन्होंने खुद आगे पहल करके एक कड़ी को स्थापित करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ जो नया आयकर बिल लेकर के आया उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करने के लिए और नए जो युवा करदाता हैं उनकी भूमिका काफ़ी सराहनीय रहेगी। इसमें आगे वाले समय में उनको अपने रिटर्न फाइलिंग में या जितने भी चीज़ों में तकलीफ़ें हैं अपने चीज़ों के बारे में बताने के लिए उन्होंने ये एक टैक्स पेयर हब बनाया है कि अपनी समस्याओं को सीधे वो डिपार्टमेंट के सामने रखें, बीच में उनकी किसी भी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए ये इस तरह का टैक्स पेयर हब का उन्होंने निर्माण किया है। ये उनका सराहनीय नमन कपूर है, हम लोग वाराणसी ब्रांच के कमेटी मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
और यहाँ पे इनकम टैक्स का एक जागरूकता अभियान टैक्स पेयर्स हब बनाया गया है ताकि लोगों की समस्याओं को रिजॉल्व कर सके। और न्यू इनकम टैक्स एक्ट जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है उसमें मंथन हो सके, उसके बारे में बता सके और आगे जागरूकता फैलाई जा सके हम लोग के थ्रू। थैंक यू। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की जरूर प्रेस करें। क्लाउन टाइम्स फेसबुक पेज पे देखने के लिए पेज को लाइक करें।